सबसे पहले आपको बताएंगे कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा का इलाका है कतारा, जहां धुआं देखा गया है। दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है। इस्राएली मीडिया ये दावा कर रहा है। दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कतर का दारुल हुकूमत दोहा, जहां पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, धुआं बुलंद होते हुए देखा जा सकता है। इन फुटेजेस में भी दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है। इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट करता है। दोहा का इलाका है कतारा, जहां पर धुआं उठता हुआ देखा गया है। ये धुआं उठने के मनाज़िर आप भी देख सकते हैं। दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया ऐसा दावा कर रहा है। तो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। दोहा का इलाका कतारा, जहां पर धुआं बुलंद होते हुए फिजा में देखा जा सकता है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है, ये रिपोर्ट कर रहा है इस्राएली मीडिया, जबकि अमरीकी मीडिया का ये दावा है कि दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई। दोहा के इलाके कतारा में धुआं भी देखा गया। दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है। दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया है। अमरीकी मीडिया की जानिब से भी ये खबर सामने आई है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक दोहा के इलाके कतारा में धुआं देखा गया। दोहा में हमास की क़यादत पर हमला किया गया, इजरायली मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है, जबकि अमरीकी मीडिया का कहना है कि दोहा में होने वाले धमाकों में सीनियर हमास रहनुमाओं को भी निशाना बनाया गया है। ठीक है, मंसूर जाफर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। मंसूर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, मुज़ाकराती रहनुमा मौजूद थे दोहा में एक, और आज का दिन तो बहुत अहम था क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से बात होनी थी। ये जो भी खबर आ रही है, क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? मैं समझता हूँ जी कि इसराइल ने शायद इस वक्त वो जितनी भी रेड लाइन्स मुख्तलिफ अरब हुक्मरान या अरब रूलर जो हैं वो कहते रहे हैं, अब वो आखिरी रेड लाइन जो है उन्होंने वो भी क्रॉस कर दी है। क्योंकि इस तरीके से कभी भी जंग की तारीख में नहीं हुआ कि जो मुज़ाकरातकार हैं, जो सफारतकार हैं, उन्हें कोई भी जारे मुल्क जो है वो अपनी टारगेट किलिंग पे नहीं रखता। और इससे पहले भी हमास की क़यादत को ईरान के अंदर जो है इस्माइल हनिया साहब को शहीद किया गया, और इसी तरीके से लबनान के अंदर साले अल आरूरी जो उनके एक सीनियर रहनुमा थे उन्हें शहीद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसराइल इस वक्त खासतौर पे जो कल अल कुद्स का धमाका जो खुदकश एक कार्रवाई हुई है, उसके बाद से बिल्कुल एक बावले कुत्ते वाली कैफियत है उसकी, वो हर किसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। और इस वक्त जो कतर की जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उस पर ये हमला है, ये बुनियादी तौर पर हमास पे हमला नहीं है, क्योंकि वो कतर के मेहमान थे और कतर के एक सियासी दफ्तर के तौर पे, और कतर का मैं समझता हूँ बैन अक़वामी तनाज़ात के हल के हवाले से, चाहे वो अफगानिस्तान की और अमेरिका के मुज़ाकरात हों और इसी तरीके से यूक्रेन के हवाले से जो मुज़ाकरात हों, इन तमाम में कतर जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है। और कतर को तो बाकायदा टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, खासतौर पर उनका जो TV चैनल है अल जज़ीरा, उसके नुमाइंदगान को जिस तरीके से एक एक करके चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये कतर के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है, क्योंकि माजी करीब में आपके इल्म में होगा कि ईरान की तरफ से एक ऐसी ही कार्रवाई की गई थी, तो उस पर पूरी दुनिया जो है वो कतर के साथ खड़ी होगी। तो अब देखना ये है कि दीगर अरब हमसाया ममालिक जो हैं वो कतर की इस सॉवरेनिटी और सालमियत और उसकी जो कौमी वहदत है उस पर ये इसराइली हमला, उसको कितना ठंडे पेटों बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि अगर आज इस चीज़ को ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लिया गया तो कल को मैं समझता हूँ दीगर जो अरब कैपिटल्स हैं वो भी किसी तरीके से महफूज नहीं दिखाई देते, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है और बिलखुसूस वो ममालिक के जिनके इसराइल के साथ ठीक है मंसूर साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल हैया शहीद हुए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। आपको बताएं कि दोहा में धुएं के काले बादल बुलंद होते हुए देखे गए, और बड़ी डेवलपमेंट ये है, बड़ी खबर ये है इसमें कि इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलील अल हैया शहीद हुए हैं। अरब मीडिया का ये रिपोर्ट करना है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हमास के बड़े रहनुमा हैं खलील अल हैया, जो कि शहीद हुए हैं। इतलात ऐसी मौसूल हो रही है। मंसूर जाफर साहब वापस आपकी तरफ आते हैं। मंसूर साहब, कहिएगा कि ये जो हमला किया गया इजराइल की जानिब से, इसका अब इफेक्ट क्या होगा? कतर की जानिब से कोई जवाब दिया जाना चाहिए बैनुल अक़वामी तनाज़ात के ऊपर, इसका क्या असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ जी कि ये तो कतर की सालमियत पर हमला है जी, ये बराह रास्त कतर पर हमला है, क्योंकि कतर के पास जो ये हमास की लीडरशिप मौजूद थी, ये एक अरसे से उनका सियासी दफ्तर वहाँ पे काम कर रहा था। और इस वक्त आप बता रहे हैं कि खलील अल हैया साहब शायद इस कार्रवाई में काम आए हैं,
खलील हैया तो उस कुर्बानी देने वाले ख़ानदान के चश्मो चराग हैं कि जिनके 62 फैमिली के अफराद जो हैं वो इसराइल शहीद कर चुका है, और अब ये उनके आला मुज़ाकरात के तौर पे इस वक्त पूरे इस मुज़ाकराती अमल को लीड कर रहे थे, जिसमें वो काहिरा कतर के दरमियान शटल करते थे, तुर्की के जाते। तो अब मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है, चाहे वो तुर्की है, ईरान है, दिग्गज जहाँ जहाँ पे ममालिक है इस बैनर के तले काम कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम एक जिसे कहते हैं तरने वाला बना दिए गए हैं। और इस वक्त बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक ऑल आउट वार वाली कैफियत इसराइल ने पैदा कर दी है, और ख़ासतौर पर कतर जैसा मुल्क कि जिसके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक अपना मकाम है, और उन्होंने जिस अंदाज से मैंने पहले अर्ज किया कि अफगानिस्तान के मामले में या अभी रिसेंटली जो ज़लज़ले इमदाद और उसके बाद अबलागी महाज पे जितना बड़ा मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है इस वक्त कतर का, तो ये कतर को शायद सबक सिखाने की कोशिश की गई है। तो अब बुनियादी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ अरब खासतौर पे जीसीसी ममालिक और सबसे बढ़ के सऊदी अरब जो इस पूरे पीस प्रोसेस को लीड कर रहा है, और जिस वक्त जो जिनकी मेज़बानी में फ्रांस और उनकी मेज़बानी में इस वक्त जो है जो इस वक्त यूएन में जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, अगरचे उसकी राह के बीच में भी रोड़े अटका रहा है अमेरिका खासतौर पर फ़लस्तीनी क़यादत को, और ये अब खदशा पैदा हो गया कि यानी यहाँ पे कौन सी फ़लस्तीनी क़यादत जो है वो महफूज है, आया महमूद अब्बास जो है वो खुद को महफूज क्लेम कर सकते हैं। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि कतर जो है यकीनन उसकी तरफ से एक भरपूर जवाब जो है ड्यू है, और लग रहा है कि कतर जो है अपने तमाम जो स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उसका भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, और इस वक्त कतर को उनके दीगर हमसाया ममालिक जो हैं वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, और उनको इसराइल को कम से कम ये बात बावर करा दी जाएगी कि उन्होंने जो जैसे अरबिज़म कहते हैं, जो पैन अरबिज़म है उसको निशाना बनाया है, और ख़ासतौर पे एक ऐसे मुल्क को कि जिसकी कमिटी ऑफ नेशन में साख है, एक मकाम है, उसे एक लिहाज से दीवार से लगाने की कोशिश की गई है। मंसूर साहब, कता कलामी की माज़रत, एक तो मेरा सवाल लीजिएगा फिर अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। ये हमने तब भी देखा था ना जब ईरान और इसराइल का तनाज़ा चल रहा था, आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात की, अमेरिका की बहुत सारी एयर बेसिस यहाँ पर मौजूद हैं, इस लिहाज से बड़ा आई कैच है कतर। अब इसराइल का यहाँ पर हमला कर देना, अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि माजी करीब में तो हमने यही देखा है कि इसराइल कभी भी अमेरिका की हिदायत के बगैर या फिर अमेरिका से मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाता। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त ये यकजान दो कालिब हैं, इसराइल और अमेरिका एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने आई वॉश है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसी एक मुतलम्मन मिजाज जो इस वक्त शख्सियत जो व्हाइट हाउस में बैठी है, उनकी तो आप किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। वो कहकर ये नारा आए थे कि मैं जंगें ख़त्म करूंगा, उन्होंने तो आके अपनी जो वजारत दफा है उसका ही नाम बदल के वजारत जंग रख दिया है, जो उनके अज़ाइम का खुला आश्कार उनके आश्कार करती है कि वो इस दुनिया में अमन नहीं, वो जंग चाहते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हर जंग के अलाव के पीछे आपको अमेरिका दिखाई देगा। तो मंसूर साहब